को पुलिस प्रशासन के सामने, पुलिस के अधिकारियों के सामने हमारे साथियों के पास बंदूक लेके आ गया, दिखा रहा था, प्रवोक कर रहे थे और सर पुलिस देख रही थी। बहुत दुर्भाग्यजनक है सर, हमारी आपत्ति, कड़ी आपत्ति। और हम जब बोल रहे हैं गिरफ्तारी करने हैं तो पुलिस बोल रही है कि एप्लीकेशन लिख के दीजिए। ये सर हमारा सामने बोल रहा है पुलिस के गोली मार दूंगा। उसके बाद मेरे को पूरा तेरा चेहरा गोल छाप लिया हूँ। तू जहाँ का पत्रकार है, तेरे घर घुस के तेरे को भी मारूंगा, तेरा करूंगा। वसीम बाबू, दीपक शुक्ला का सार्वजनिक बोल रहा है, उठा रहे दीपक को भाई, उसी को खड़ा करके लोग धरना दिलवा रहे थे हमारे खिलाफ। उसका आदमी आया पुलिस टीआई के सामने, पहले इसने मारा, पहले उसने मारा, धक्का मुक्की किया, मेरे को धक्का दिया। उसके बाद चौकी के अंदर मारपीट की गई हम लोगों के साथ। उसके बाद वसीम से मेरी बात हुई, वसीम 10 लड़कों को लेकर के आया तो पूरी लड़के अंदर से डंडे निकाल करके मारपीट कर रहे थे पुलिस के सामने। इस बात का ध्यान रखते हुए वहाँ पर कोई रिपोर्टिंग करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जैसा कि हर बार होता है, पत्रकार साथियों को गेट से ही रोकने की कोशिश होती है। आज भी बाउंसर है और बाउंसरों ने वहाँ पर जो निजी कंपनी की तरफ से लगाए गए हैं, वो बाउंसर की आड़ में गुंडे भी आए। गुंडों ने हमारे साथियों के साथ में बदसलूकी की, मारपीट की, शर्ट फाड़ दिया, चेहरे में मारपीट की, चेहरे में हमारे साथी की चोट आई, उसका शर्ट फाड़ दिया गया। लगातार उसके बाद में हमारे साथी वहां पर पहुंच के मांग कर रहे थे कि ऐसे जो गुंडे तत्व हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि पुलिस के संरक्षण में वहां के लोग आके पत्रकारों को दबाने की, कुचलने की और उनको प्रवोक करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि हमको सीएम हाउस तक आना पड़ा है अपने लिए न्याय मांगने के लिए और अपनी सुरक्षा मांगने के लिए। हमारे पत्रकार साथी जो है रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे यहाँ के अस्पताल में, जो भीमराव अम्बेडकर अस्पताल है, वहाँ पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा, सुरक्षा गार्ड के द्वारा जो है उनको गोली मारने की धमकी दी जा रही है कि अगर आप अंदर घुसे तो आपको हम गोली मार देंगे। हम बार बार इनसे अभी हम यही मांग कर रहे हैं और यही सवाल पूछ रहे हैं कि मेकाहारा में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से पत्रकारों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया और उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। हमको जान से मारने की धमकी दी गई है, पुलिस के साथ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाय 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 हाय। बंद करो, बंद करो, बंद करो। छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं आए दिन आप लोग आपराधिक घटनाओं के बारे में सुन रहे हैं, जो लगातार रोज़ाना दैनिक जो न्यूज़पेपर है उनकी सुर्खियों के केंद्र में है। चाहे वो न्यूज़ चैनल उठा के देख लीजिए या फिर न्यूज़पेपर देख लीजिए, कहीं ना कोई आपराधिक घटनाएं हो रही। और इतनी सारी खबरें जो अब तक पहुंचाने का काम करता है वो पत्रकार समाज होता है, जो आप लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें मुश्किलों के बीच जूझकर लाती है। लेकिन राजधानी रायपुर एक ऐसी जगह है जहां पर तरह तरह के लोग रहते हैं और आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा सेंटर पॉइंट है पूरे राजधानी रायपुर का। यहाँ पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो रहते हैं, चाहे मंत्री संतरी से लेके हर वो नेता यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और राजधानी रायपुर में आए दिनों घटनाएं भी घट रही हैं। अब जो चीज़ें गुंडागर्दी वो होनी थी वो तो हो ही रही है, लेकिन अब पत्रकारों पर भी आत्मघाती प्रहार हो रहे हैं, उनसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं उनको। जो खबरें कल तक आप लोग पत्रकारों के माध्यम से सुनते थे, वही पत्रकार अब सुरक्षित नहीं हैं। और राजधानी रायपुर में अब ये स्थिति आ चली है कि यहाँ पर खुलेआम पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये ताज़ा मामला जो आया है वो है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल कहे जाने वाले अंबेडकर अस्पताल, जो कि मेकाहारा में स्थित है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अस्पताल, जहां पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और कई प्राइवेट बाउंसर भी वहां पे तैनात हैं। अब पता नहीं वहां पर किन किन चीज़ों की सुरक्षा के लिए वो लोग तैनात हैं, लेकिन जब एक पत्रकार वहां पर पहुंचता है अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए, और कम से कम कल की तारीख में अब तक वो खबर पहुंचे कि आखिरकार उसमें हुआ क्या है, वो रिपोर्टिंग नहीं करने दिया जाता, उल्टा बदसलूकी किया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है। और इतने से मन नहीं भरता
तो वो तरह तरह की गालियां भी देता है। मामला है मेकाहारा का, जहां पे ये पूरा का पूरा बीते दिनों एक घटनाक्रम हुआ, जहां पर एक पत्रकार पहुंचा था रिपोर्टिंग के लिए, पत्रकार साथी पहुंचे हुए थे। वहां पर प्राइवेट कंपनी लगी हुई है बाउंसर वाला, जो पूरा का पूरा वहाँ पर देख रेख कर रही है। वहाँ पर कोई भी आ जा रहा है उसे पूछताछ कर रहे हैं। वहीं पर पत्रकार बीते दिनों पहुँचे थे। इसी दौरान जो बाउंसर कंपनी के संचालक हैं वसीम खान उर्फ वसीम बाबू, उसने पत्रकार को मारने की धमकी दे डाली। उसको अंदर जाने नहीं दिया गया, उसको अपनी रिपोर्टिंग करने नहीं दिया गया। दरअसल उरला थाना क्षेत्र अंतर्गत चाकूबाजी की घटना हुई थी। उसी सिलसिले में पत्रकार वहां पर पहुंचे हुए थे कि ये घटना कैसे हुआ और क्या इसका कारण था। इसी को जानने के लिए वहां पर एडमिट हुए एक मरीज से, जिसके साथ में ये पूरा का पूरा वारदात हुआ था। लेकिन वहां पर बीच गेट पर ही उसे रोक दिया गया और वहां पर सुरक्षाकर्मी उसको रोकते नजर आए और इतने से भी बात ना बनी तो वो लोग गाली गलौज करने लगे, पिस्टल लहराकर जान से मारने की धमकी देने लगे। तुम कहीं भी मिल जाओ, चेहरा पहचान लिए हैं, तुमको वही गोली मार देंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। अब इतने में से क्या था, वो तो खैरियत मानिए कि पूरे के पूरे रायपुर के पत्रकारों का, जिनका एकजुटता के चलते आज वो जो लोग धमकी दे रहे थे उनका सर मुंडवा के सरे राह रायपुर के बीचों बीच उनको घुमाया गया। वसीम खान उर्फ वसीम बाबू और उनके 3 साथियों को, जो लोग पत्रकारों को धमकी दे रहे थे कि जान से मार देंगे, गोली मार देंगे, जहां मिलोगे वहां मार देंगे, मतलब इनको इतनी जो आत्मविश्वास आता कहाँ से, इतना घमंड अहंकार आता कहाँ से है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो पत्रकार समाज का दर्पण होता है, मीडिया समाज का दर्पण होता है, सच दिखाने की ताकत रखता है, वही अपने मार्ग से भटकाने की ऐसे लोग कोशिश करें तो कहाँ तक जायज़ है। अब ये मामला जब आगे बढ़ा तो रातों रात वहाँ पर पूरे के पूरे पत्रकार जमा हो गए। प्रेस क्लब के पदाधिकारी प्रफुल्ल ठाकुर वहाँ पर पहुँचे। इसके अलावा जो तमाम मीडिया कर्मी थे, अलग अलग चैनलों से जुड़े हुए पत्रकार, अपने पत्रकार साथी के साथ में हुए बदसलूकी, उसके साथ में ज़्यादती को लेकर विरोध दर्ज कराने वहाँ पर पहुँच गए और अस्पताल के बाहर वो लोग धरना प्रदर्शन करने लगे। इसी दौरान में अपने बीच बचाव के लिए सभी जो सुरक्षा कर्मी थे, बाउंसर थे, उन्होंने महिला सुरक्षा कर्मियों को आगे कर दिया ताकि इनको कोई हाथ न लगा सके, आगे बढ़ ही ना सके। अब इतने से मामला बढ़ता देख वहाँ पर न तो पुलिसकर्मी होने के बावजूद में भी रोका टाकी नहीं किए, मौके पर वहाँ पर कोई बड़े पुलिसकर्मी भी तैनात नहीं थे, जिसके चलते न्याय की उम्मीद को लेकर पूरे के पूरे पत्रकार सीएम आवास के सामने धरना देने पहुंच गए और रात में ही वहां पर जोरदार प्रदर्शन किया और न्याय की गुहार लगाई। क्योंकि पत्रकारों के साथ जब इस ढंग के अत्याचार होते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और ऐसे में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ में इस तरह से आत्मघाती प्रहार करना कहाँ तक सही है। और राजधानी रायपुर अब दिनों दिन आपराधिक गतिविधियों के लिए मशहूर होता जा रहा है। न तो यहाँ पर अपराधियों को कानून का खौफ है, न तो सरकार यहाँ पर अपराधियों को लगाम लगाने में लगी है। लेकिन रात में ही जब यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से बातचीत किया गया और उनको सारी चीज़ें बताई गई, तो उन्होंने भी फ़ोन कॉल के दौरान कहा कि अगर पत्रकारों को जान से मारने की धमकी, गोली मारने की धमकी दी जाती है तो ऐसे लोगों को मिट्टी में मिला देंगे। ये शब्द स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से आया। उसके बाद में त्वरित कार्रवाई करते हुए वो चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद में जब उनको न्यायालय में पेश करने ले जाया जा रहा था, इसी दौरान में उनको एक जुलूस निकाला गया और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे। पत्रकारों के कैमरे, माइक वहाँ पर टिके हुए थे और उनका आधा सर मुंडवा के उनको पूरे सरे राह जयस्तंभ चौक से लेके सत्र न्यायालय तक उनको पैदल मार्च कराया गया और न्यायालय में उनको पेश किया गया। यानी कि पत्रकारों के साथ होने वाली ज़्यादतियों में ये उदाहरण है उन लोगों के लिए जो लोग समझते हैं कि पत्रकार को हम लोग ऐसे ही कुछ भी कह के या फिर उनको धमकी देकर उनका मुंह बंद कर सकते हैं। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में छत्रछाया में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो लोग निर्भीक होकर अपने कलम की धार को मजबूत करते हैं। और ऐसे लोग जो लोग समझते हैं कि हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पुलिस प्रशासन हमारी जेब में है, हम किसी को भी खुलेआम धमकी दे सकते हैं कि तुम कहीं भी मिल जाओ, हम तुमको गोली मार देंगे, ऐसे लोगों के लिए एक सबक है। और आने वाले समय में क्या ऐसे लोगों का जो मनोबल है वो कमज़ोर होगा या फिर और बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। चूँकि एक उदाहरण आज पेश किया है और
मानना पड़ेगा उन पत्रकारों का जिन लोगों ने इस विकट परिस्थिति में अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ा और उनको न्याय दिलाने के लिए सभी लोग डटे रहे और उनके इस संघर्ष की आज जीत हुई है, उनके उस एकजुटता की आज जीत हुई है। जिन लोगों ने कहा कि आप जहां भी रहिए, अगर आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं सच के साथ, सच की आवाज़ को आप दुनिया के सामने, पूरे समाज के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल आपका साथ देंगे। और इस साथ में आज पूरा का पूरा पत्रकार खड़ा रहा और रायपुर के प्रेस क्लब से लेकर यहाँ के तमाम पत्रकार उन जो आरोपी है उनके खिलाफ में लामबंद होकर प्रदर्शन करते रहे और नतीजा ये हुआ कि पुलिस को जबरन उनको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करना पड़ा। तो ये होता है गलत काम का गलत नतीजा। पत्रकार समाज को एक बेहतर दिशा दिखाने के लिए लोकतंत्र की आलोचना, अगर आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है तो ऐसे में आलोचना सहना भी ज़रूरी होता है। और ऐसे में कोई अगर अपने आप को ज़्यादा ही होशियार समझे तो कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और हुआ भी ऐसा ही। अब शायद इनको सबक मिलेगा और क्या मेकाहारा में इनके टेंडर निरस्त किए जाएंगे, जो ठेका इनको मिला था बाउंसर लगाने का, इस पर क्या आगे कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बड़े ही मान मनोबल के बाद में वहाँ के जो अध्यक्ष है मेकाहारा अस्पताल के, उन्होंने माफ़ी मांगी सबके सामने कि प्रबंधन की ओर से मैं माफ़ी मांगता हूं सारे पत्रकारों को। तो ये एक बड़ी बात होती है। अब आने वाले समय में क्या इस तरह के जो ज़्यादतियाँ पत्रकारों के साथ में होते हैं वो कम होंगे, या फिर आने वाले समय में इनका आत्मविश्वास और दोगुना होकर ऐसे अत्याचार ये लोग करेंगे, ये समय बताएगा। लेकिन आप ऐसे मामलों पर क्या सोचते हैं नीचे बताइएगा, क्योंकि एक पत्रकार के साथ में इस तरह की ज़्यादतियाँ हो रही हैं ऐसे अस्पतालों में जाने के बाद में, तो आम लोगों के साथ में क्या स्थितियाँ होती होंगी इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। जाते जाते आप बता दीजिएगा कि ये आप क्या सोचते हैं ऐसे मामलों पर, ऐसे लोगों का इलाज क्या होना चाहिए, ये भी आप बताते चलिएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए ठिया छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।